हम भी ढीठ है, बारिश में ही घूमते रहे हम भी। चौड़ाई देखो एक बार इसकी, ये थोड़ी सी बड़ी है। मुझे आँख में कुछ गिर गया था। परसों वाली जगह है ये। कहाँ से भाई साहब, कैसे जाऊँ? अरे यार वो हटेगा जब तो निकलूंगा। ये रोड बनाने का काम चल रहा है, कोई 4 धाम की यात्रा चालू होने वाली है। दोनों तरफ खाई है, इतना प्यारा रूट है ये। $2.70 बंद हो गई अब तो ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की सुबह हुई है धराली में और हमारी बाइकें रेडी हैं, बैक टू होम। सारे रेडी हो चुके हैं और ये खड़ी अपनी बाइकें चमक रही है। तो अब निकलते हैं दिल्ली के लिए। और अब निकल रहे हैं हम। बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ भाई कल पूरे दिन बारिश होती रही, हम भी ढीठ है, बारिश में ही घूमते रहे हम भी। हम क्यों रुके भाई, हम यहाँ घूमने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, और बारिश के चक्कर में और घर में बैठ जाए हम। मेरी जैकेट अब भी गीली है। कल वैसे मैंने बाइक नहीं चलाई, बाइक चलाई थी सुरेंद्र जी ने, आदित्य जी की बाइक चलाई सुरेंद्र जी ने, पीछे मैं बैठा, और मेरी बाइक चलाई आदित्य ने, उसके पीछे थे गिरीश जी। ओहो क्या नज़ारा भाई सुबह सुबह का। ये होते हैं सुबह सुबह के नज़ारे। देख रहे हो नज़ारे, देखो नज़ारे भाई साहब, नज़ारे। पहाड़ों की ज़िंदगी बड़ी टफ है, जो करना खुद ही करना है। और हमारा क्या है, हम दिल्ली से आराम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कल रात को बर्फ़ पड़ी है 3 और 5 के बीच में। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, रात को माइनस चला गया था टेम्परेचर। और रात को नींद भी नहीं आई मुझे, पूरी रात ऐसे ही जगा रहा। कम से कम नहीं तो 7-8 बार भी नहीं आँख खुली। तो नींद कहाँ से आएगी भैया। और एक तो बेड भी मेरे ख्याल से टेढ़ा मेढ़ा था उसका, हल्का सा, तो उसकी वजह से कमर भी दर्द रहा मेरे। कोई नहीं, घर जाके तो आराम ही करते हैं, यहाँ तो एंजॉय करने आते हैं। और ये कमियाँ निकालते रहेंगे तो एंजॉय तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे हम। इस होटल में ये कमी, इस होटल में ये कमी। वॉशरूम अच्छा होना चाहिए बस, बाकी होटल कैसा भी हो सब चलता है अपने को। एक होटल लिया था हमने चंबा से 10 किलोमीटर पहले, तो इतना गंदा होटल था भाई साहब, क्या होता है। उसके बाद यहाँ आए धराली में, यहाँ होटल लिया, उस पट्टे का पानी नहीं, गीजर नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद 1500 रुपये और ले लिए पट्टे थे। फिर आपने ये वाला होटल लिया जिसमें हम रह रहे थे। ये था मस्त होटल भाई साहब, हर चीज़ परफेक्ट। ये बताना मैं भूल गया, कल को हमने बारिश में चलना चालू किया, हल्की हल्की बूंद पड़ी थी उस टाइम। मेरा गोप्रो ही नहीं चला भाई साहब, आते जाते गोप्रो ही नहीं चला। यहाँ आके देखा तो मल्टीमीडिया के अंदर वो ठीक से सेट नहीं हुआ था, इसलिए कैमरा बंद हो रहा था बार बार। और ठंड भी लग जाती है गोप्रो को। तो कल मजे आए, वाह। इन सुंदर वादियों को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घर भी देखना है और अपना ऑफिस भी। ऑफिस के बगैर घर नहीं चल सकता, और घर के बगैर हम। ये नदी कितनी बड़ी है यार, चौड़ाई देखो एक बार इसकी। नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी जरा सा बह रहा है। देखो ना यार कितनी चौड़ी है। ये भागीरथी नदी है जो देवप्रयाग में जाके गंगा बन जाएगी। अभी तो ये भागीरथी है। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। थोड़ा रुकना पड़ेगा भाई, कीचड़ मारेगा नहीं तो ये। कल रात की बारिश तक कीचड़ कीचड़ कर दी भाई साहब। ऐसे पुल आते हैं ना मजा आता है। इनका कोई वो नहीं है, पिलर नहीं है इसमें, बीआरओ ने उठाए और ऐसे रख दिए, एक कॉर्नर, एक सिरा इस तरफ, एक सिरा इस तरफ, बस। बीच में कोई पिलर नहीं है इसमें। आप मानोगे नहीं, मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं।
मेरी जैकेट, मेरी पैंट पूरे गीले पड़े। अब क्या करें, पहनने तो ही राइडिंग जैकेट छोड़ देंगे तो हो गया काम। रास्ते में हल्का सा भी गिरी ना बाइक, हल्की सी भी खड़ी खड़ी भी गिरी तो भाई साहब इतनी चोट लगेगी दोबारा बाइक ही नहीं चला पाएंगे। दोबारा मतलब उस टाइम कौन हमें लेके जाएगा घर तक, अब कौन हमारे साथ रुकेगा भाई। साफ सी बात तो ये है, सबको अपने घर पे काम है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ये बर्फ कल ही पड़ी है ये वाली, कल यहाँ बर्फ नहीं थी बिल्कुल भी। भाई गंगोत्री के मोड़ सबसे खतरनाक है, 4 धाम में गंगोत्री सबसे ज़्यादा मोड़ वाला क्षेत्र है और ज़्यादा खतरनाक भी। बाकी 3 धाम ऐसे हैं उसमें ऐसा घुमावदार रास्ता नहीं है, छोटे तो है लेकिन घुमावदार नहीं है, ये घुमावदार है बहुत ज़्यादा। देखो 1 सेकंड होता नहीं मुड़े में और ये फिर से मोड़ आ जाता है। यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ वहाँ ऐसे मोड़ नहीं है, वहाँ सीधी सीधी रोड है, चलते रहो बस। तो कल ना ज़्यादा बारिश हुई है, देखो पानी पानी है रोड पे, कल बहुत बारिश हुई है। परसों ही स्टार्ट होगी थी बारिश, दिन में 3-4 बजे परसों, और भाई कल पूरे दिन होती रही बारिश। हमने अपनी जर्नी धराली से स्टार्ट की है 8:25, 8:20 पे, और अभी टाइम हो रहा है 8:42। तो अब देखते हैं दिल्ली कब तक पहुंचते हैं। 500 किलोमीटर के करीब है पूरा। एक छोटी वाटर क्रॉसिंग ऐसे बहुत बार आ चुकी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी। ओ बटगी हम आ गए घाटी के बीच में। ओ भाई साहब, क्या हुआ? कहाँ पहाड़ों के बीच में खड़े हुए हैं, और ये हमारी ब्लैकी। एक बार इस पत्थर को देखो यार, यही पुल था वो जिसको हमने कल क्रॉस किया था, और वो खड़े शायद हमारे दोस्त। ये है पहाड़ों की छपरी, ये स्कूटी वाला जा रहा है। हेलमेट तो ये लोग पहनते ही नहीं है। परसों वाली जगह है ये। यहाँ से हरसिल तक जाने में हमें 3.5 घंटे लगे थे और आते वक्त 2 घंटे। और हमारा नाश्ता आज यहीं पर है मनेरी डैम में। सर घी पिला रहा हूँ, देखो सर मक्खन है ये। घी सर मक्खन हम ऐसे दिख रहे हैं। वादिया देखो यार, वादिया। यहाँ से उत्तरकाशी 5 किलोमीटर रह गया। यहाँ पेट्रोल डलवाएंगे और फिर दोबारा निकलेंगे। ऋषिकेश 170 और उत्तरकाशी 3 किलोमीटर। भाई नीचे उतरते हुए बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं हम, और चढ़ते वक्त तो बाइक घुमाता हूँ, बाइक पे रेस दे दे रहा हूँ बस। उतरते वक्त जल्दी पहुँच जाते हैं हम। कहाँ से भाई साहब, कैसे जाऊँ? अरे यार वो हटेगा जब तो निकलूंगा। अरे यार एक गाड़ी आ रहा है यार, हद हो गई यार, तुम्हारे यहाँ ना आए, कैसी बात कर रहे हो आप? वो हटेंगे जब तो निकलूंगा। उत्तरकाशी की मार्केट। ये जो बुजुर्ग अंकल खड़े थे पेट्रोल पंप पे पीछे मेरे, कह रहे आगे बढ़। आगे स्कूटी खड़ी, कहाँ बढ़ूँ? कह रहे तुम तो बाइक लेके आ जाते हो यहाँ पर, बताओ।
ये भी गलती है हमारी, बाइक लेके आए थे हम। ये रोड बनाने का काम चल रहा है क्योंकि 4 धाम की यात्रा चालू होने वाली है, इसलिए रोड बन रही है। देखो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, कच्चे पहाड़ है यहाँ के। देखो मट्टी उड़ रही है कैसे। और यहाँ टाइम लगेगा। ज़्यादा जाम लग गया इसलिए खोल रहे हैं। अब हमने जाना है हरिद्वार, 187 किलोमीटर। चलो जल्दी जल्दी चलो। मेरा GoPro ड्रामे कर रहा है, कभी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है, कभी चालू कर दो चालू नहीं हो रहा। इन वादियों में हरिद्वार 169, ओके दिल्ली 388। इन वादियों में घूमने आए, हमको क्या पता था दिल खो दिए। क्या जगह का नाम भाई। एक बार ये एरिया देखो यार, पहाड़ों में इतना खुला एरिया, वाह। अभी हमारा एक्सीडेंट होया था गिरीश जी से, होने ही वाला था एक्सीडेंट, बच गया। मैंने हल्की सी इधर ले ली। यार ये कितना प्यारा एरिया है ये, इसको छोड़ दो, सामने वाले एरिया को देखो यार कितना प्यारा है ये। और हमने घूम के वहीं जाना अभी उस रोड पे। कितना प्यारा एरिया है, क्या पहाड़ बने हुए देखो, नीचे नदी बह रही है, उसका भी अलग ही नहीं जा रहा है भाई। इस वाले रास्ते से तो हम हर चले गए थे, तो हमने डिसाइड किया हम देहरादून वाले रास्ते से वापस जाएंगे दिल्ली, क्योंकि हमने एक पेमेंट करनी थी इसलिए वापस इसी रास्ते से जा रहे थे। लेकिन वो पेमेंट दोबारा कंफर्म हो गई, पहली बार में डिनाई हो गई थी, हम निकल गए थे आगे। हमने उनको कहा था कि अगर ना जाए पेमेंट तो हमें फ़ोन कर देंगे, तो उनका फ़ोन आ गया था। 2000 की पेमेंट थी उनकी, हमने दोबारा उनको कंफर्म करा दिया, फ़ोन कर दिया और पेमेंट भी हो गई। तो हम जा रहे हैं देहरादून के रास्ते से, ये कुछ अलग देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा गर्मी से भी बचेंगे। मंसूरी, देहरादून, टिहरी, नई टिहरी, अच्छा मंसूरी, देहरादून, नई टिहरी। तो इस रास्ते से निकल रहे हैं अब। नहीं वहाँ से जाते तो वहाँ से जैसे गए थे वैसे आ रहे हैं। यहाँ से कुछ अच्छा देखने को मिल जाए शायद। ये तो बैग घेर लेने को मजबूर कर रही है, जैसे चल जा रहे थे उस टाइम किया था, बैग घेर लेना पड़ रहा है भाई। यहाँ से नज़ारा और प्यारा है ऊपर से, नहीं तो प्यारा लग रहा है यार। और यहाँ ऊपर ठंडक है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडक है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। नीचे तो फूक गए थे हम, फूकना मतलब गर्मी से फूक गए थे। और बहुत मस्ती की हमने, बहुत मस्ती, पता ही नहीं चला ये 3-4 दिन कैसे बीत गए। यहाँ से निकलते थे, ये हरियाली और ये समा देख के रुक गए। दोनों तरफ खाई है, इतना प्यारा रूट है ये। इसका नाम है मोरेना टॉप। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ठंडक है भाई, ठंडक है यहाँ पर, बहुत ठंडक है। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। तो सही बात है, ये रास्ता अच्छा है। हेलमेट के वाइजर में नीचे से कीड़ा घुस गया था, उसको निकाला है। घुसना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे घुस गया। और कीड़ा भी बड़ा खतरनाक टाइप का था,
सुहावना मौसम हो गया, सुहावना। बारिश हो रही है भाई, हल्की हल्की बारिश हो रही है। नज़ारे दिखाता हूँ, नज़ारे देखो। ओए जन्नत, ओए क्या बात है। धुंध फैली हुई है पूरी घाटी पे, देखो क्या जंगल है यार। ये खूबसूरती है पहाड़ों की, जंगल। व्यू देखो, व्यू। हम पकौड़े खाने के लिए रुके हैं। सुरेंद्र जी कोक पी रहे हैं। अरे सारे ही कोक पी रहे हैं सर। आप रहेंगे कोक के बगैर सर? अभी 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 लेता हूँ सर। नहीं, आपका गिलास। क्या व्यू है, मुझे लग रहा है ये लास्ट व्यू है, उसके बाद हाईवे पे पहुंच जाएंगे। देहरादून क्लॉक टावर, यहाँ तक तो पहुंच गए। दिल्ली भी दूर नहीं है अब। सहारनपुर दिल्ली रोड, जंगल एरिया है पूरा, जंगल ही जंगल। पूरा जंगल है। इसमें हाथी भी रहते हैं और भी बहुत से जानवर हैं। ये देखा, सहारनपुर दिल्ली। देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आपको हार्दिक धन्यवाद। आपको भी। धराली से देहरादून घंटाघर 210 किलोमीटर के करीब है। मतलब इतना हम पहाड़ में घूमे आज, सुबह से लेकर और अब तक। 8:20 में हमने चालू कर दी थी और अब बज रहे हैं 7:30। दिल्ली 221, सहारनपुर 48। भाई ये जंगल तो खत्म होने भी नहीं आ रहा, बहुत बड़ा जंगल है। अभी दिल्ली जा रहे ना, वहाँ से आए गंगोत्री से। प्राइस क्या है इसकी? 270 बंद हो गई अब तो। अब जो नई वाली हिमालयन आई है उसका रेट है 3.5 लाख के करीब। स्पीड कितनी है? 120। मैंने इतनी मंगाई है, इससे ऊपर नहीं मंगाई। भागी ही नहीं, खूब कोशिश करी, भागी नहीं। 120 से ऊपर, 120 लास्ट। ये खड़ी बाइक और हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का। जंगल था, रास्ते में बात नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क नहीं होता। उनका वेट करते हैं, फिर साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से 4 घंटे दिखा रहा है, तो अभी भी बहुत टाइम है हमें पहुँचने में। चलो चाय पीते हैं। ये देखो चाय बनवाई है और चाय इतनी मज़ेदार है ना, क्या बताऊँ। कहीं कहीं मिलती है ऐसी चाय, घर पे तो पीता नहीं मैं चाय, लेकिन हाँ जब हाईवे पे निकलता हूँ तो चाय जरूर पीता हूँ। मज़ा आ गया। आधा पौना घंटा वेट करने के बाद सारे आ गए। जंगल में बात तो हो नहीं सकती थी, तो जंगल क्रॉस करके रुका मैं, तो इनको आधा पौना घंटा लग गया। पुल बन रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ट्रैफिक है वहाँ। हम आ रहे गंगोत्री से, ये पहला टोल है। बताओ कितने किलोमीटर चल लिए हम? 271 किलोमीटर और टोल है पहला। बताओ राजस्थान में होते ना 50 आगे होते टोल अभी तक। दिल्ली 163। ओ बोलो बोलो। जब घूम के आओ ना, उसके बाद यही मन करता बस जल्दी से पहुंच जाओ घर, क्योंकि बीच का सफर है ना, जहाँ घूम के आए और घर तक, इसमें रुका नहीं जाता। बस आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, इससे थोड़ा जल्दी जाने की सोच रहा हूँ। दिल्ली 158। कैसा हाईवे है यार, 1-2 गाड़ी चल रही है बस। फॉग है ये, फॉग ना, सारा फॉग बीच बीच में आता है फिर चला जाता है। फॉग भी हमसे मजे ले रहा है, कभी आता है कभी जाता है।
अब कहाँ? ये पहले दिखा रहा था पीछे शामली। पीछे वाला ही था कट। दिल्ली 118 किलोमीटर, मैप मेरे घर का दिखा रहा है 131 किलोमीटर, 2 घंटे 22 मिनट में। शिव गंगा फैमिली ढाबा, यहाँ रुके, थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे। ब्लैकी की बात ही कुछ और है। ब्लैकी शिव गंगा फैमिली ढाबा, वैसे ही शामली में है। इसकी दाल रोटी खाई हमने, खानी थी एक रोटी, खा गए 3 रोटी। इतनी प्यारी दाल बना रही बंदे ने, आए हाय। निकल रहे दिल्ली, जल्दी पहुंच जाएंगे अब तो, ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5 घंटा दिखा रहा है। अब निकलते हैं शिव गंगा फैमिली ढाबा। भाई क्या दाल बनाई है, भाई साहब बैठे सामने, इन भाई साहब ने दाल बनाई है, इन भाई साहब ने, भाई साहब क्या दाल बनाई है, मजा आ गया खा के। ये शामली में है, शामली में दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ से रह गया है दिल्ली 90 किलोमीटर। बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक केक नहीं काटा है घर पे। आदित्य अपने घर निकल गए, शारदा रहते हैं, यहाँ से उनको पास पड़ेगा गिरीश पटेल नगर, और सुरेंद्र जी रहते हैं द्वारका। और अपना तो आपको पता ही है, पहले जाएंगे गिरीश जी, उसके बाद मैं, सुरेंद्र जी को अकेले जाना पड़ेगा द्वारका तक। अब 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे हम। गिरीश जी भी गए, सुरेंद्र जी भी गए, अब मैं बचा हूँ अकेला, तो अब घर पहुंचने वाला हूँ बस। तो फाइनली घर आ गए हम, गाड़ी लगा दी पार्किंग में। टोटल 18 घंटे गाड़ी चलाई है हमने, और धराली से लेकर और यहाँ तक 480 किलोमीटर है, और टोटल चली है 993 किलोमीटर। रात के बज गए तो हमें आ रही नींद। 18 घंटे गाड़ी चलाने के बाद तो नींद आएगी। ब्लॉग भी वैसे बहुत लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।